दोस्तों, क्या किसी देश का क्रिकेट बोर्ड अपने ही लीजेंड प्लेयर को गद्दार बोल सकता है? किसी देश का एजेंट बोल सकता है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही देश के तमीम इकबाल जो लीजेंड हैं, उनको उन्होंने गद्दार बोल दिया। सारा विवाद वहीं शुरू हुआ, बवाल एकदम हो गया। देखिए, वहाँ के जो फाइनेंस डायरेक्टर थे एम नजरुल इस्लाम, उन्होंने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट कह दिया था। उसके बाद वहाँ के जो वेलफेयर एक एसोसिएशन है बांग्लादेश क्रिकेट का, उन्होंने एकजुटता दिखाई और वो कह दिए अब बैट बॉल को हम हाथ नहीं लगाएंगे, पहले इस डायरेक्टर को हटाओ, इसे बोर्ड से बाहर करो, तभी हम दोबारा क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे, दोबारा से बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए, बहुत बड़ा एक तरह से रिवॉल्ट था उनका। तो इस रिवॉल्ट का ये असर हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको डायरेक्टर पद से हटा दिया। तो हम ये जानेंगे कि विवाद की स्थिति पैदा कहां से हुई थी और अभी इसका स्टेटस क्या है। तो एक एक करके हम परत खोलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तमीम इकबाल को भारत का एजेंट क्यों कहा गया। तो बात होती है कि आईपीएल से जब मुस्तफिजुर रहमान को भारत ने बाहर कर दिया, तो उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आईपीएल को बैन कर दिया अपने देश में। उसके बाद उनका मन नहीं भरा, शर्मिंदगी तो उनके पास थी, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया मैच खेलने नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी थ्रेट है और हमारा मैच श्रीलंका में शिफ्ट करा जाए। भारत, बीसीसीआई हुआ, आईसीसी सब मना कर चुके हैं, मैच खेलना पड़ेगा बांग्लादेश को। लेकिन ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो बांग्लादेश कहीं कहीं अपने क्रिकेटर्स और अपने क्रिकेट का ही नुकसान कर रहा था। तो तमीम इकबाल ने भी इस बात को बोला। तो तमीम इकबाल ने बस इतना कहा था कि बांग्लादेश को भावनाओं में काम नहीं लेना चाहिए, बांग्लादेश को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, बांग्लादेश को अपने देश का क्रिकेट और भविष्य क्या है क्रिकेट का और भविष्य की योजनाओं के हिसाब से काम लेना चाहिए। तो उनका कहना ये था अल्टीमेटली कि बांग्लादेश को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और अपने देश के क्रिकेट के हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए बांग्लादेश को ये जिद की वजह से। ये बात वहाँ के जो फाइनेंस के डायरेक्टर थे एम नजरुल इस्लाम, उनको ये बात इतनी बुरी लगी, उन्होंने पब्लिक में ही बोल दिया कि तमीम इकबाल भारत का एजेंट है, वो गद्दार है। अब देखिए, यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। उसके बाद से जो बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तुरंत हटाइए इसको। तो इतने बड़े महान प्लेयर को इतनी बड़ी बात बोल देना, तमीम इकबाल जैसा प्लेयर जो 16 साल से बांग्लादेश के लिए मैच खेला है, बड़ी बड़ी पारियां खेला है, बांग्लादेश क्रिकेट को पहचान दी गई है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उसके लिए इतना बोला। तो लोगों ने सोचा भाई अब बीसीबी इस पे एक्शन लेगी डायरेक्टर पे। तो बीसीबी का बड़ा ही कैजुअल रवैया था। उसने कहा कि देखिए, एम नजरुल इस्लाम जो है, इनका ये निजी वो है, मामला है, निजी स्टेटमेंट है, इससे बोर्ड ताल्लुक नहीं रखता इस स्टेटमेंट से, ये हमारा पार्ट नहीं हो सकता, ये उनका खुद का पर्सनल सोच है। तो ये होने लगा कि बोर्ड तो कवर अप कर रहा है इस बात को और बोर्ड कहीं कहीं इस मामले को दबाना चाहता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन जो था, ये हरकत में आया। तो नजमुल हुसैन सेंटो और मेहदी हसन मिराज एकजुट हुए, उनके लीडरशिप में सारे प्लेयर एकजुट हुए और बीपीएल जो वहाँ पे हो रहा था, उन्होंने कहा कि बीपीएल का हम बहिष्कार करेंगे, बांग्लादेश प्रीमियम लीग में नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि पैसा कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास आता है। जो उसने कहा है उसको किए पे बहुत लॉन्ग टर्म तक पछतावा होगा। तो देखिए, एक बात और भी था। एक बात ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और यही फाइनेंस डायरेक्टर ने बोला भी था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो क्रिकेटरों को एक पैसा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे मेहदी हसन मिराज ने डायरेक्ट बोल भी दिया कि देखिए, बोर्ड क्रिकेटरों से चलता है, प्लेयर्स से बोर्ड चलता है, प्लेयर्स के खून पसीने से जो ग्राउंड पे वो बहाते हैं उसकी वजह से बोर्ड के पास पैसा आता है, स्पॉन्सर आते हैं तब बोर्ड के पास पैसा आता है, नहीं तो बोर्ड कंगाल हो जाएगा अगर प्लेयर बैट बॉल उठाना बंद कर दें। तो ये एक मैसेज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं था, एक मैसेज था हर उस बोर्ड के लिए जो प्लेयरों को समझते हैं, बपौती अपनी समझते हैं। वो सोचते हैं कि बोर्ड है तब प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेयर की वजह से बड़े बड़े बोर्ड हैं, कोई भी देश हो। तो ये उनके मैसेज से एक वो हो गया कि सब लोग देखिए यूनाइट हो गए कि अब जो है बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं करना है, बोर्ड का सपोर्ट नहीं करना है। अब क्रिकेट उसी दम पे होगी, अब क्रिकेट देखिए उसी शर्त पे होगी जब हमारी शर्त मानी जाएगी और उन्हें रिग्रेट फील कराना भी है। तो देखिए, बीसीबी यहाँ भी कवर अप करना चाहता था। बीसीबी ने बोला कि चलिए हम शो कॉज नोटिस देते हैं उन्हें। कारण बताओ, नोटिस देंगे कि भाई साहब ये तो गलत किया आपने, इतने बड़े क्रिकेटर को आपने ऐसी बात बोल दी, ये तो गलत है और आप इस प्रतिष्ठित पद पे रहते हुए ऐसी बात बोल रहे हैं, तो आपको शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस आपको जारी किया जाता है, आपको कारण बताना पड़ेगा। तो देखिए, इतने सबको पता था कि ये तो एक तरह से कवर अप करने की वो थी कि इस मामले को दबा दिया जाए। इसके बाद से जब बांग्लादेशी प्लेयर फील्ड पे आए ही नहीं, बीपीएल में जब एकदम बहिष्कार हुआ, जब ये हुआ कि हो सकता है स्टेटमेंट ही हो, धमकाने का वो हो, लेकिन जब सच में वो लोग नहीं आए ग्राउंड पे, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया और 1 से 2 बजते बजते उनको डायरेक्टर पद से हटा दिया गया। लेकिन देखिए, अभी मामला यही नहीं है। अब करंट स्टेटस मैं आपको बताऊं कि अभी मामला ये है कि इनको सिर्फ फाइनेंस कमेटी के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है, लेकिन अभी खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि इनको पूरे बोर्ड से बाहर करो। तो अभी देखिए, इस पे और विवाद शायद होने की उम्मीद है। और देखिए, जहां पे अब क्रिकेट की तैयारियों पर जोर देना चाहिए प्लेयरों को, वर्ल्ड कप इतना नजदीक आ गया है, वहां पे ये इंटरनल इनके बोर्ड से ही इनका विवाद चल रहा है। तो सोचिए बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी ये गलत बात है और कितनी शर्मिंदगी की बात है। और देखिए, इन विवाद के बाद ये तो पता चला कि देखिए, प्लेयर ही सर्वोपरि है, प्लेयर का ही पावर है, तभी बोर्ड के पास पावर है। अगर प्लेयर अपनी पावर पे आ जाए, प्लेयर अपना दम दिखाना शुरू करें,
तो बोर्ड कहीं कहीं भीगी बिल्ली बन जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए हर एक क्रिकेट बोर्ड को मैसेज भी उन प्लेयरों ने दिया है। देखिए, उनकी ये मांग तो जायज है कि उनको बोर्ड से बाहर कर देना चाहिए। कोई प्लेयर जो यार 16 साल 20 साल से देश की सेवा कर रहा है, देश का प्राइड बना हुआ है क्रिकेट के लिए, अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लगातार खेलते जा रहा है, अपनी बोर्ड की पहचान, क्रिकेट की पहचान उसकी वजह से है। उस प्लेयर को डायरेक्ट गद्दार बोल देना, किसी देश का एजेंट बोल देना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो आप इस बारे में अपनी राय रखिएगा कि क्या इस विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट की तैयारियों पे झटका है कि नहीं है। कमेंट में आप बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।